डिक्टेशन स्टार्ट होगा अब से 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। भारत में सरकार का एक संघीय रूप है जिसका अर्थ है कि कई राज्य हैं जो सामूहिक रूप से राज्यों का संघ बनाते हैं। भारतीय संविधान का भाग 9 संघ, जिसे केंद्र सरकार भी कहा जाता है, और भारत के राज्यों के बीच विधायी, प्रशासनिक और कार्यकारी शक्तियों के वितरण को निर्दिष्ट करता है। लेकिन सभी राज्य सरकारों का काम करने का तरीका एक दूसरे से अलग है और इन राज्यों में संघीय रूप से वित्तीय प्रणाली भी है। संवैधानिक रूप से संघीय सरकार के रूप का सार यह है कि सभी राज्य और केंद्र सरकार स्वतंत्र रूप से और संविधान में निर्दिष्ट अपने अधिकार क्षेत्र के अनुसार कार्य करेंगे। भारत के संघ का दायित्व है कि वह राज्यों को उनके कार्य निर्वहन करने और भारत संघ के एक सहयोगी के रूप में देश के विकास में कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु धन जुटाने के स्रोत प्रदान करे। भारत में सार्वजनिक वित्त के संघीय चरित्र की शुरुआत 1970 के दशक में हुई थी, लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच मजबूत राजकोषीय संबंध बनाने के लिए इसे बाद में समय समय पर संशोधित कर और बेहतर किया गया। भारत ने स्वतंत्रता के बाद संविधान में सरकार के संघीय ढांचे का निर्धारण किया और केंद्र और राज्यों के बीच राजकोषीय संबंधों को परिभाषित किया। इसने केंद्रीय, राज्य और समवर्ती सूची के माध्यम से शक्तियों का विभाजन कर केंद्र और राज्यों के बीच कर और व्यय शक्ति को भी विभाजित किया। संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956 ने राज्यों को केंद्रीय बिक्री में योगदान देने की सिफारिश के आधार पर केंद्र और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण और आवंटन किया गया था। केंद्र और राज्यों के बीच कराधान की शक्ति और इसके राजस्व का विचलन संवैधानिक अनुच्छेदों की सूची जैसे अनुच्छेद 268, 271 के द्वारा शासित किया जाता है। केंद्र के बीच यह कर व्यवस्था गतिशील रही और समय समय पर इसमें संशोधन किए गए, जैसे केंद्र और राज्यों के बीच कर अनुबंध में परिवर्तन हेतु 80वां संविधान संशोधन 2003 और 88वां संशोधन 2003। केंद्र और राज्यों द्वारा एकत्रित विनियोजित सेवा कर अनुच्छेद 268 ए लागू किया गया। साथ ही आपसी सहमति के माध्यम से केंद्र और राज्य के बीच राजकोषीय संबंधों की जांच
और समाधान के लिए अंतर्राज्यीय परिषद जैसे अस्थायी संवैधानिक निकाय की स्थापना की गई। स्टॉप।